आज की वीडियो में हम ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और मूविंग एवरेज के इस्तेमाल के साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जिसको पुल बैक ट्रेडिंग कहते हैं। ओवरऑल ये स्ट्रेटजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के गिर्द घूमती है। ये टूल्स बुनियादी तौर पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से अहम लेवल्स ड्रा करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो पहले समझ लेते हैं पुल बैक होता क्या है। जैसे कि आप जानते होंगे कि मार्केट जब भी किसी ट्रेंड में होती है, ट्रेंड चाहे बेरिश हो या बुलिश, मार्केट सीधी लाइन में ना ऊपर जाती है और ना नीचे, बल्कि मार्केट करेक्शंस लेते हुए आगे बढ़ती है। यही करेक्शंस हैं जिनको फैंसी नाम दिया जाता है, जिसे हम पुल बैक कहते हैं। अब एक ट्रेडर के तौर पर पुल बैक हमारे लिए क्यों अहम है। फर्ज करते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और हम यहाँ पर इस लेवल पर बाय करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्कान मौजूद है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ना जाए, बल्कि एक पुल बैक ले और फिर ऊपर जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारे लॉस के चांसेस भी कम हो जाएंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी पुल बैक कहाँ पर एंड होगा और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। इसीलिए हम आज ऐसे 3 लेवल्स डिस्कस करेंगे जहाँ पर आमतौर पर एक पुल बैक खत्म हो जाता है और फिर प्राइस अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेती है। तो उसके लिए हमारा पहला लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होगा। एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल पर एक से ज्यादा मरतबा रिजेक्ट हुई है, जिससे ये लेवल हमारे सामने एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर सामने आया है। फिर उसके बाद प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने पुल बैक लिया है। अब देखें प्राइस ने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल बैक लिया है वो कहाँ पर खत्म हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक सपोर्ट में तब्दील हो गई और पुल बैक सपोर्ट लेवल पर खत्म हो रहा है, जिसके बाद प्राइस अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखती है और फिर दोबारा यहाँ पर एक पुल बैक लेती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट एक डाउन ट्रेंड पर भी अप्लाई होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, इसलिए हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं मर्तबा ऐसा हुआ है कि प्राइस इस लेवल के पास आती है और यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। अब अगर आप चार्ट को तवज्जो के साथ देखें तो आप देख सकते हैं कि पुल बैक ट्रेंड लाइन के पास आकर खत्म हो जाता है और फिर वहां से प्राइस अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। तो बुनियादी तौर पर यह एक मिसाल है जिसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पुल बैक करती है और फिर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। अब जो हमारा थर्ड लेवल है वो है मूविंग एवरेज। तो इसको भी मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इसलिए हमने यहाँ पर चार्ट पर मूविंग एवरेज को अप्लाई किया। मूविंग एवरेज की लेंथ आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अब देखें इस मूविंग एवरेज पर प्राइस काफी मर्तबा रिएक्ट कर चुकी है, इसलिए मुमकिन है कि प्राइस इस मूविंग एवरेज पर आने वाले टाइम पर भी रिएक्ट कर सकती है। मार्केट किसी भी मूविंग एवरेज पर रिएक्ट कर सकती है, जैसा कि 20 पीरियड, 50 पीरियड, 100 या 200 पीरियड पर भी। इसलिए जहन में रखें कि आपने पहले मुख्तलिफ मूविंग एवरेजेस का पास्ट डेटा चेक करना है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्राइस किस मूविंग एवरेज के साथ ज्यादा रिएक्ट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट मूविंग एवरेज से पुल बैक लेकर कहीं मर्तबा अपनी असल डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। आपको कहीं मर्तबा ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी जहाँ पर प्राइस एक ही मर्तबा कहीं लेवल्स के साथ रिएक्ट करती नजर आएगी। ये ट्रेडर्स के लिए एक बेहतर इंडिकेशन होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ चार्ट पर एक मूविंग एवरेज अप्लाइड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज पर एक पुल बैक ले रही है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है, इसलिए ये एरिया एक हाई कन्फ्लुएंस एरिया बन जाता है। आमतौर पर जब प्राइस एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस को अप्रोच करती है तो वहाँ से रिवर्सल के इम्कानात ज्यादा होते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर अपने जहन में रखें कि सिर्फ इसलिए कि प्राइस ने अपने की लेवल को अप्रोच किया, इसको देखते हुए आपने ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी है। प्राइस इसके बावजूद भी नीचे जा सकती है, इसलिए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले आप कंफर्मेशन की दूसरी टेक्निक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। मार्केट लोअर लो और लोअर हाइज बनाते हुए आगे बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मूविंग एवरेज अप्लाइड है और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो इस एरिया को एक हाई कन्फ्लुएंस एरिया बना रहा है। तो इस तरह जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करे तब आपने कैंडल स्टिक्स को नोट करना है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक इंतहाई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर इस बड़ी रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर जज्ब कर लिया है। यहाँ पर इस बाइंग प्रेशर को इस सेलिंग एक्टिविटी ने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पर इस कैंडल को देखते हुए भी आप इंटर हो सकते हैं या फिर आपने अगली कैंडल के बनने का इंतजार करना है। अगर अगली कैंडल भी एक रेड कैंडल बन जाती है तो हम आसानी के साथ यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने यहाँ ऊपर सेट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस इस लेवल पर एक से ज्यादा मरतबा रिजेक्ट हुई है जो इसे एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल जाहिर करती है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लिया है। अब यहाँ पर यह अंदाजा लगाने के लिए कि आया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं, आपने यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल स्टिक्स की तरफ देखना है। अब यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन कैंडल नजर आ रही है जिसकी लंबी विक हमें बता रही है कि एक पॉइंट तक सेलर्स ने प्राइस को ब्रेक करके प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स इंटर हो जाते हैं जो प्राइस को दोबारा सपोर्ट लेवल के अंदर लेकर आते हैं जो कि इस की लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर का सिग्नल है। अब कंफर्म करने के लिए आप नेक्स्ट कैंडल की तरफ भी देख सकते हैं। अगर अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल है तो ये यहाँ पर एक वाज़े बाइंग सिग्नल है, इसलिए यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, इसलिए यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास है तो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। इस तरह यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। तो इस तरह जब ये मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो तब हम यहाँ ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर हमारे सामने ये मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और साथ ही हमारे पास यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है जो कि हमारे लिए एक बोनस है। इस तरह यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। जहन में रखें कि आपने मिनी ट्रेंड लाइन जबरदस्ती ड्रा नहीं करनी। अगर आपको मिनी ट्रेंड लाइन ड्रा करने का एरिया मिल रहा है तो ड्रा करें, वरना सिर्फ ट्रेंड लाइन प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।